अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एंड आज हम फिर से घर देखने जा रहे हैं। आज सैटरडे है 13 फरवरी और टेम्परेचर जो है वो -23-24 के अराउंड है। तो बेहतर ही लग रहा है और धूप भी निकली हुई है। सो आज हमने 2 प्रॉपर्टीज़ देखने जाना है और थर्ड की बुकिंग की हम कोशिश करें, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स में थोड़ी बहुत चेंजेस की हैं बिकॉज़ हम 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन सर्च कर रहे थे और बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो अराइज़ हो रहे थे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से था। सो अब हम थोड़ा बहुत अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करेंगे तो प्रॉबेबली हमें थोड़ी आसानी रहेगी, लेकिन फिर भी चलें हम कोशिश तो करते रहेंगे। अभी 2 महीने हैं हमारे पास। सो आपको साथ लेकर चलते हैं और चलते हैं। हेलो So this is the first house and is a 2-bed 1-bath townhouse with 2 levels and an open plug-in parking जो कि रेंट के अंदर ही इंक्लूडेड था। एंट्रेंस पे साथ ही यहाँ पर एक स्टोरेज था एंड इसके अलावा भी घर में काफ़ी स्टोरेज जो है वो अवेलेबल थी। The main floor of the house had a living room, a dining room, a kitchen और इसके अलावा एक furnace room भी था यहाँ पे। The good thing about this house was कि there is a partition between a dining room and the living room, जिसकी वजह से काफ़ी convenience हो जाती है आपको। इसके अलावा as you can see living room के साथ में एक balcony भी थी and this balcony had the fire exit as well। यहाँ से stairs नीचे जा रही थी। In case of emergency आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर किचन की अप्लायंसेस की बात करें तो उसमें डिश वॉशर, अवन, स्टव और फ्रिज इंक्लूडेड था एंड एक्चुअली इसके अंदर एक्चुअल वाला एग्जॉस्ट फ़ैन भी था। एंड वॉशरूम में देयर वाज अ वॉशर एंड ड्रायर अपस्टेयर्स जो कि आप वीडियो में आगे चल के देखेंगे। The windows in this house were good and ample light जो है वो घर में आ रही थी during the daytime। दो direct sun facing windows नहीं थी इस पूरे घर में, but there was an option for getting one with direct sunlight coming in। Also storage भी काफ़ी थी with an extra storage unit under the stairs जिसकी access बाहर से थी, but we didn't see it ourselves, तो वो इस वीडियो में आपको नज़र नहीं आएगी। As you might have noticed, the house was newly renovated and carpet was replaced with hardwood flooring। तो आपको सारे घर में hardwood flooring ही नज़र आएगी। घर की कॉस्ट की अगर बात करें तो the cost was around $1220 to $1250। we don't remember the exact price, लेकिन जो भी घर का रेंट था उसके अंदर the water was included with an additional parking of $15 per month। All in all, the property looked good and falls within our budget। So हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। हमने एजेंट से like we are still in touch with him, so he'll inform us जब भी नेक्स्ट मंथ में या अप्रैल के लिए जो भी ओपनिंग्स आएंगी, so he'll let us know।
सो नेक्स्ट वी वेंट टू सी अ 3 bedroom टाउन हाउस जिसके साथ कवर्ड पार्किंग जो है वो अवेलेबल है, एंड वी जस्ट सॉ इट बिकॉज इट हैड अ कवर्ड पार्किंग। द स्ट्रक्चर वो सिमिलर विद 2 floors, जिसमें मेन फ्लोर पे किचन, डाइनिंग और लिविंग रूम था, एंड अपस्टेयर्स यूनिट हैड 3 rooms एंड अ वॉशरूम। इसके अंदर एक अनफिनिश्ड बेसमेंट भी थी जिसमें वॉशर एंड ड्रायर फिक्स थे, एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर स्टोरेज क्योंकि वो अनफिनिश्ड थी। किचन की अप्लायंसेस वर मोर और लेस द सेम एज द प्रीवियस टाउन हाउस। इसमें स्टव, अवन, फ्रिज एंड डिश वॉशर था, एंड एग्जॉस्ट फैन वॉज जस्ट अ फैन जो कि अंदर ही हवा डालता था। Also, as you can see, the floors are hardwood floors, और ये भी newly renovated था। This house was made ready for some tenants जो कि move होने थे थोड़े दिनों में, तो घर काफ़ी साफ़ सुथरा था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। द पर्सन जिससे हम डील कर रहे थे उन्होंने हमें बताया कि ये वाले घर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन डिमांड रहते हैं, सो दे हार्डली हैव एनी यूनिट्स अवेलेबल एट एनी गिवन टाइम। तो ये भी सिर्फ इसलिए हम देख पाए थे क्योंकि ये किसी के लिए रेडी किया गया था एंड दे हैडंट लाइक मूव्ड इन येट, तो इस वजह से हम लकी हो गए कि हम ये यूनिट देख सकें। रेंट की अगर बात करें तो द रेंट वॉज अराउंड 1300 समथिंग। वी आर रियली सॉरी, हम इस दफ़ा जो है वो इनके रेंट्स जो है वो एग्जैक्ट भूल चुके हैं। सो इसमें भी वाटर इंक्लूडेड था। घर काफ़ी अच्छा था एंड वंस अगेन इसमें भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही थी लेकिन काफ़ी ब्राइट था, एंड देयर वॉज एन ऑप्शन फॉर अ यूनिट जिसकी विंडोज़ सन को फेस करती हूँ। यूटिलिटीज़ वगैरह मिला के द प्राइस इज़ गोइंग आउट ऑफ आवर बजट, बट द ओनली रीज़न अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो वो रीज़न यही होगी कि इसके साथ कवर्ड पार्किंग है, वो भी इन केस हम अगर कवर्ड पार्किंग को जस्टिफाई कर सके तो। वन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो ये कि बोथ दीज प्रॉपर्टीज़ वर इन नॉर्थ ईस्ट नियर सनरिज मॉल ऑपोजिट टू बोर्ड वॉक वाली नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट वीडियोज़ में दिखाई थी जो कि 1200 to 1300 रेंट में थी, लाइक मोर टूवर्ड्स 1300, और उसमें कोई भी यूटिलिटीज़ या कोई भी पार्किंग वगैरह इंक्लूडेड नहीं थी। सो कंपेयर टू दैट दीज प्रॉपर्टीज़ वर प्रिटी रीजनेबल। हाँ जी, अब हम गरम गरम कोजी गाड़ी में वापस आ गए और हमने 2 घर देखे, एक 3 बेडरूम था और एक 2 बेडरूम था। डिटेल्स आपको तो वो बताती है। हाँ जी, दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें बहुत ही अच्छी लगी हैं। लाइक दोनों ही हम दोनों में ही कंफ्यूज हो गए थे कि लाइक कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो जगह पुरानी थी बट वेल मेंटेन थी, न्यूली रेनोवेटेड थी, खुली थी काफ़ी ज़्यादा, कमरे बड़े थे, लाइक हर चीज़ अच्छी थी, स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा थी दोनों घरों में, और सबसे अच्छी बात कारपेट नहीं थी जो हम देख रहे थे। एंड एक और बात कि डायरेक्ट सनलाइट वाले यूनिट्स भी अवेलेबल थे, सो उसकी भी ऑप्शन थी। जो हमने देखे उनमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही थी, सो वी डिस्कस्ड विद हिम। प्राइस बहुत अच्छी थी, लेकिन जो एक चीज़ है इसमें ओपन पार्किंग थी, लेकिन उसमें भी नेगोशिएट कर सकते हैं हम कि कवर्ड पार्किंग हमें मिल जाएगी। और जो रेंट्स थे इनके वो बहुत कम थे उस प्रॉपर्टी से जो हम पिछले वीक देख कर आए बोर्ड वॉक वालों की। हर चीज़ में कम थे, लाइक पार्किंग जो इनकी एक्स्ट्रा अगर चाहिए आपको, पार्किंग इंक्लूडेड थी, वैसे एक इंक्लूडेड थी, एक्स्ट्रा पार्किंग के आपके $15 से सिर्फ, जो कि पिछले केसेस में $25 थी, और एक भी इंक्लूडेड नहीं थी। यस। और जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, रोड के एक साइड पे ये लोग हैं और दूसरी साइड पे बोर्ड वॉक है। सो हमें समझ में नहीं आ रही है कि लाइक
उनके प्राइसेस इतनी हाई क्यों हैं इनके मुकाबले में, ऑल्दो इनकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा अच्छी हैं और लाइक बहुत ही अच्छी है। और मैं क्या कहूँ। सो अब इन्हीं के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है एक और जगह पे, वो 2 बजे के बाद होगी, तो आपको वहाँ पर भी लेकर जाएंगे। और हम एक और जगह ट्राई कर रहे हैं कॉल करने की, वो हमारी कॉल नहीं उठा रहे, में भी उसकी वीक में हमें अपॉइंटमेंट करानी चाहिए थी। तो चलिए अब हम ग्रोसरी करने चलेंगे। मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल काम है। एक तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा हर बंदे की कोशिश ये होती है कि वो रेंट करने वाले को महंगी सी महंगी प्रॉपर्टी में फंसाए क्योंकि उसका फ़ायदा उसमें है। तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि आप ढूंढें और कोई ऐसी जगह ढूंढें एक तो जो कि आपकी जेब पे भी भारी ना पड़े और जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को भी टिक करे। तो जैसे कि तुबा ने आपको सुबह बताया कि हम लोगों की पहले रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट थी, अब हमने थोड़ी सी चेंज की है। तो उस चेंजेस में से एक यही भी थी कि हम प्रेफर करेंगे कि हमें कवर्ड पार्किंग मिले, क्योंकि रोज़ाना सुबह बाहर निकल के गाड़ी को साफ़ करना एक बहुत अजाब है, क्योंकि इतनी ठंड होती है, हाथ सुन हो रहे होते हैं। तो इट्स नॉट अ फन थिंग। और एक और बात ये कि हमने अपनी रेंज भी थोड़ी सी बढ़ाई है पिछले वीक के सर्वे के बाद, क्योंकि हमने ऑनलाइन में बहुत देखा है जगह अगर लाइक सस्ती हैं हमारी रेंज में हैं तो बहुत क्रैम्प्ड हैं, तो कोई तुक नहीं बनती है हम फिर इतनी छोटी जगह पर रहेंगे जाके। और कुछ चीज़ें हमने हाउस हंटिंग के स्टार्ट से पहले ही डिसाइड कर ली थी कि ये हमने करना है या नहीं करना। फॉर एग्जांपल हमने सोच लिया था कि हम किसी बेसमेंट में नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट का इशू होता है। सेमी बेसमेंट में हम अभी भी रह रहे हैं, लेकिन इट्स स्टिल नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि अच्छी खासी ठंड होती है रात को। तो हीटिंग सिस्टम चल रहा होता है लेकिन फिर भी अच्छी खासी ठंड होती है क्योंकि बाहर ठंड होती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म एक जगह पर रहते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपको वो चीज़ किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल मैं जितना भी अभी काम देख रही हूँ ड्यू टू कोविड, अब सब कुछ वर्क फ्रॉम होम होगा मेरा, तो मुझे एक ऐसी स्पेस चाहिए जहाँ मैं पुरसुकून होकर काम कर सकूँ, क्योंकि मैंने 24/7 उसी स्पेस में रहना है। तो सनलाइट बहुत बड़ी एक फैक्टर है ये सारी चीज़ को डिसाइड करने में, कि रोशनी अच्छी आती हो घर के अंदर, ताकि उससे मूड लिफ्ट होता है आपका। तो कोविड से पहले वर्क फ्रॉम होम इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी जितनी अब ये है। और अक्सर कोवर्कर्स की जब वीडियो कॉल्स पे उनसे बात होती है तो पता चलता है कि वो किसी डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, पीछे बस से बच्चे गुजर रहे हैं, शोर हो रहा है। उनका इसमें कोई कसूर नहीं है। जब उन्होंने वो प्रॉपर्टी या घर लिया था या उसमें वो रहना स्टार्ट उन्होंने किया था, उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि दे विल बी वर्किंग फ्रॉम होम। लेकिन अब ये एक रियलिटी है। बहुत सारी कंपनीज ने ये देखा है कि दे कैन मेक देयर सिस्टम्स वर्क, लोग अपने घरों से काम कर सकते हैं। तो अब बाकी कंसिडरेशंस के साथ एक ये भी आ जाती है कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप पुरसकून तरीके से काम कर सकें। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, मैं अब जॉब्स के लिए अप्लाई करती हूँ तो जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके अंदर प्रॉपर सर्वे होता है, जिसमें वो आपसे पूछते हैं डू यू हैव अ रूम स्पेयर, जिसके अंदर आप बैठ के काम करेंगे, जिसका आप डोर बंद करके प्राइवेसी की वजह से, क्योंकि कस्टमर्स की प्राइवेसी होती है, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ताकि आप पुरसकून माहौल में काम कर सकें। तो वो चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट होती है। अब लाइक आपको आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस होती है। तो और मज़े की बात, सुबह से किसी ने किसी जॉब के इंटरव्यू से पहले जो क्वेश्चन हो रहा था उसमें ये भी पूछा गया था कि आपके पास अच्छा इंटरनेट है, और दूसरी बात कि आप उस इंटरनेट को वायरलेस नहीं किसी वायर्ड तरीके से, मतलब लैपटॉप के अंदर केबल लगा के एक्सेस कर सकते हैं। हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो मतलब वर्क फ्रॉम होम से ऐसी चीज़ें अब कंपनीज मांग रही हैं कि जो पहले कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। और मैं अगर सच बताऊं तो मैं अगर 10 जॉब्स के लिए अप्लाई करती हूं तो 8 जॉब्स के अंदर ये सर्वे आजकल पूछा जा रहा है मुझसे। तो इसलिए भी हम लोग घर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो थोड़ी बहुत हमारी डिफरेंट हैं जो पहले ज़माने में लोगों की होती थी। पहले ज़माने हम वी मीन के तकरीबन 1-1.5 साल पहले या कोविड से पहले की। सो बहुत लंबी बातें हो गई हैं, तो चले हम चलते हैं, आपको बोर नहीं करते मज़ीद। दोपहर में मिलेंगे इंशाल्लाह। और बाय द वे ये मैंने खुद बनाई है। अच्छा आई एम सो हैप्पी, शी इज सो प्राउड ऑफ इट। ओके तो जनाब अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं और मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। तो उसामा इस शर्ट पे जा रहे हैं कि वापस आकर सोना है उन्होंने। तो खैर अभी हम जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसी है। वी आर होपिंग कि अच्छी हो। ये वाली थोड़ी एक्सपेंसिव है, राइट? हाँ, यस। और ये 3 बेडरूम्स हैं और आई थिंक सारे के सारे बेडरूम्स वो बता रहा था कि बेसमेंट में है या लोअर लेवल पे है, पता नहीं, देखते हैं। यस, यहाँ पर ये डिज़ाइन भी है ना कि एक मेन फ्लोर है जो है वो तो मेन फ्लोर पे ही है, लेकिन जो रूम्स हैं वो नीचे वाले फ्लोर पे हैं, लाइक बेसमेंट में है। तो लेट्स सी। The last property that we saw that day was also from Avenue Living,
और ये नॉर्थ वेस्ट में थी। एंड दिस इज़ अगेन अ 3 बेडरूम टाउन हाउस, लेकिन ये सिंगल फ्लोर पे ही था सारा। इसका कवर्ड एरिया वाज अराउंड 1100 स्क्वायर फीट और काफ़ी अच्छा था, खुला था। सो किचन वॉज कम्प्लीटली रेनोवेटेड, बिल्कुल अभी अभी न्यू बनाया गया था। एंड ऑल द अप्लायंसेज एंड काउंटर टॉप्स वर ब्रांड न्यू। एंड वंस अगेन ये किसी के लिए रेडी किया जा रहा था। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर जो ड्रायर है वो एक अलग रूम में है और वॉशर जो है वो आप देखेंगे कि वॉशरूम में था। सो द रीज़न दे वर सेपरेटेड वर बिकॉज वहाँ पर वॉशरूम में कोई एग्जॉस्ट के लिए कोई स्पेस नहीं मिली थी इनको, सो दे हैड टू मेक सम चेंजेस। इसके अलावा जो लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा ग्लास डोर है जहाँ से डायरेक्ट सन जो है वो अंदर आ रहा है। एंड इसकी वजह से घर मुझे बहुत ही कोजी और ब्राइट फील हो रहा था और मुझे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि इस घर से हम बाहर निकलें बिकॉज इट फेल्ट रियली नाइस। द रूम्स वर अ गुड साइज एज वेल, लोकेलिटी या नेबरहुड कह लें, दैट वाज वेरी पीसफुल, बहुत खूबसूरत था। बट ये घर जो है वो हमारी रेंज से बाहर था। The rent was $13.99 with water and heat included और plug-in parking spot भी इसमें ही included था। यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्किंग स्पॉट जो है वो सिर्फ स्ट्रीट पार्किंग के लिए ही अवेलेबल था। अगर किसी के बजट में ये घर हो तो इट वॉज़ अ रियली नाइस प्लेस एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट, स्पेशली बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है। तो जनाब हमने प्रॉपर्टी देख ली, हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही। जो बंदा यहाँ पे डील कर रहा था वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, लाइक हाई नाइस बंदा, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी बातें हमने उससे कहीं, रिक्वेस्ट थी हमारी और लाइक नेगोशिएट वगैरह किया उसके साथ काफ़ी ज़्यादा। और अब हमने उसको बता दिया है कि विल स्टे इन टच, क्योंकि हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी पसंद आई हैं, बोर्ड वॉक के मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं। प्लस इनकी प्राइसेस जो है ना वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं हमें बोर्ड वॉक के मुकाबले में। जो क्या कहते हैं, ये वाली भी प्रॉपर्टी है, ये काफ़ी लाइक मेन जगह के नज़दीक है एंड इट्स जस्ट 1400 और काफ़ी बड़ी और खुली जगह थी, तो लाइक इट सीम्स लाइक अ वेरी गुड डील। अब हमारी थोड़ा जो क्या कहते हैं, एक इस सर्वे के बाद हमारा थोड़ा जो एक वो है ना हौसला, हाँ, और हमारी थोड़ी एक वो लेवल ऊपर आ गया, क्योंकि हम जब पिछले वीक में बहुत सारी जगह देख रहे थे तो उनके अंदर इतने छोटे छोटे मसाइल और ये सब कुछ देख के मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गई थी। अब थोड़ी इनकरेजमेंट, थोड़ा हौसला हुआ है कि सम रीज़न हमने सबसे पहले सारी बोर्ड वॉक की देखी थी, तो मैं तो डिस्करेज हो गया था कि भाई कुछ नहीं बदला, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव रेंज में जा रही, लाइक हमारी रेंज से बाहर ही जा रही थी, तो अब थोड़ा हमें हौसला है। इसके अलावा जो थे उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। फॉर एग्जांपल हम लोग अब नए आए हैं तो हमें वो कह रहे थे क्योंकि आप लोग कनाडा में नए हो और आपकी एटलीस्ट 2 साल पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो आपने हमें 3 मंथ का रेंट एडवांस में पे करना है। मुझे वो चीज़ तंग करी थी और वो कह रहे थे कि ये हमारा रूल है, इसको हम किसी भी तरह से बाईपास नहीं कर सकते। ये लोग कहते हैं भाई ऐसा कोई रूल ही नहीं हमारा। तो काफ़ी आसानी हो जाती है फाइनेंशियली भी आपको। ओके, सो मेरा कैमरा हिल गया, तो
वी आर लीनिंग टूवर्ड्स देम। अगर कोई फ्यूचर में अच्छी प्रॉपर्टी आती है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, तो वील कीप आवर आइज ऑन दैट। 2 बेडरूम वाली ऑप्शंस तो है ही हैं। Yes. इसके अलावा हम जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो इनकी 3 बेडरूम वाली ऑप्शन है, जिनके नीचे एक कवर्ड पार्किंग स्टॉल है। यस, तो लेट्स होप कि कोई अवेलेबिलिटी हो जाए। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली होगी, जो लोग यहाँ पर आने वाले हैं या जो अब ढूंढ रहे हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प हुई होगी। तो इनका नाम है एवेन्यू लिविंग, राइट? जो लास्ट थे वो थे बोर्ड वॉक। तो जस्ट इन केस अगर आप लोग सोच रहे हैं तो आप लोग गूगल कर सकते हैं इन दोनों को। तो आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो वेल हाँ, इसके साथ हम करते हैं वीडियो को ख़त्म और आपसे मिलेंगे। यस, बोलें। एक दफ़ा हम यहाँ पे अगर टेनेंट बन जाते हैं और फिर आप हमारे या किसी भी एग्जिस्टिंग टेनेंट के रेफरेंस से आके अपनी एप्लीकेशन देते हैं और आप अप्रूव हो जाते हैं, तो आई थिंक दोनों पार्टीज़ को कुछ पैसे मिलते हैं। Yes. इट्स अ विन-विन सिचुएशन। या तो आप हमारा रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे रह रहे हुए तो। ओके, सो वेल, इसके साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।